ये एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग तरह का होता है। आपको उसकी पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यानी ये जो क्वेश्चन है वो 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर का मतलब जो होता है ये रफली काम है जो मैं कर रहा हूँ इसे आपको समझाने के लिए। 2 डिजिट नंबर का मतलब हो गया कि वो 10 से स्टार्ट हुआ होगा और 99 इनके बीच का कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। उसने कहा कि अगर उसके डिजिट को आप ऐड करोगे तो उसका टोटल 9 आएगा। 9 का मतलब है कि हो सकता है कि हमारा जो आंसर हो वो 81 हो या 18 हो। इन दोनों को टोटल करूँगा 9, इसको टोटल करूँगा 9। 72 27, ठीक है, 63 36, 45 54। तो ये जो है ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है इन दोनों का जो सबका जो आप टोटल चेक करोगे इसका 9 है, इसका 9 है, इसका इन सब का टोटल 9 आ रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि जो भी आपका नंबर है उसको 9 टाइम्स कर लो, वो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। यानी कि जो नंबर आपको रिवर्स करके मिला होगा उसके ट्वाइस के बराबर होगा। ठीक है, उसके ट्वाइस के बराबर होगा। नंबर को रिवर्स करने का मतलब है जैसे 72 है तो आपने रिवर्स करके 27 बना दिया, ये 63 है तो आपने रिवर्स करके 36, ये 18 है तो आपने रिवर्स करके 81 बना दिया, ये 81 है तो रिवर्स करके 18 बना दिया। ठीक है, ये इधर रिवर्स का मीनिंग होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इन्हीं के बीच में से कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा क्योंकि इन्हीं यही जो डिजिट्स हैं इन्हीं डिजिट्स के अंदर जो है वो टोटल जो है वो हमारा 9 बैठ रहा है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि पहले जो 3 स्टेप्स हैं, क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए लेकिन जो पहले 3 स्टेप्स, ये मैंने सारा रफली आपको समझाने के लिए करा, ध्यान रखिएगा। लेट यूनिट प्लेस वैल्यू बी, यूनिट प्लेस वैल्यू को सपोज आपने x मान लिया और टेंस प्लेस वैल्यू इसको आपने y मान लिया। ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर जब आप लिखेंगे तो 10y प्लस x लिखेंगे। अब ये 10 कहाँ से आ गया? तो क्योंकि ये टेंस प्लेस वैल्यू, पहला जो 2 डिजिट्स का नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, पहला जो 2 डिजिट्स का नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है, तो ये 10y प्लस x। तो आपको बता भी है कि जैसे आप सपोज ये 63 है तो आप इसे यूनिट प्लेस वैल्यू और इसे 10 प्लेस वैल्यू बोलोगे। ठीक है ना, तो हमेशा जो 10 प्लेस वैल्यू है वो पहले आती है, यूनिट प्लेस वैल्यू बाद में आती है, तो आपको बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये 3 स्टेप्स लिखने ही लिखने, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोले, ये 3 स्टेप्स आपको लिखने। चौथा स्टेप्स आपको तब लिखना है जब क्वेश्चन में बोला जाएगा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स या इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट्स, तो चौथा स्टेप्स लिखा जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको चौथा स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब बताया था जैसे 63 है वो 36 हो जाएगा, 72 हुआ तो 27 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो 10 था वो पहले y के साथ था, अब वो x के साथ हो जाएगा, तो यानी ये 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा पहले 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं, चौथा आप तब लिखोगे जब क्वेश्चन में रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स लिखा हो या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स लिखा हो, तभी आप चौथे स्टेप्स को लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में वो सबसे पहले क्या बोला था, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू और 10 प्लेस वैल्यू होता है, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यूनिट प्लेस वैल्यू x है, 10 प्लेस वैल्यू y है।
यानी x प्लस वाई ये 9 होगा। ठीक है, सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, याद रखिएगा ये जो दिस नंबर वर्ड है कई क्वेश्चंस में आएगा। दिस वर्ड दिस नंबर की जगह वो गिवन नंबर भी लिखते हैं कई बार, दिस नंबर की जगह वो गिवन नंबर भी लिखेंगे। तो ये दिस नंबर लिखा हो या गिवन नंबर लिखा हो उसका मतलब ओरिजिनल नंबर ही होता है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है ये 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स, ये किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ट्वाइस, दुगना। किसका दुगना? नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी इसका 10x प्लस वाई का। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90y प्लस 9x हो गया। 2 से करेंगे 20x प्लस 2y हो गया। 90y प्लस 9x, इन दोनों को लाएंगे माइनस 20x माइनस 2y। x वाली टर्म ये, y वाली टर्म ये। ठीक है, x की टर्म ये थी 9x माइनस 20x, तो ये बच गया। y की टर्म थी 90y माइनस 2y, तो 88 बच गया। 11 से डिवाइडेड हो रहे हैं, 11 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये x प्लस 8y, 11 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आई हुई x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन ये आई हुई है। अब दोनों इक्वेशन जो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड थी माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, बिना साइन चेंज कर ही कैंसिल हो रहा है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 9y और ये 9 आ गया। y इक्वल टू 9/9 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किस में पुट कर सकते हो? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x y की जगह y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था आपका ये 10y प्लस एक्स, ये आप यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। 10y की जगह y की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू, और x की वैल्यू 8 आई है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, यानी आपका जो इसका आंसर है वो 18 है। ठीक है, इसका आंसर जो है 18 है। तो ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि कैसे कैसे रिवर्स करते, तो उन्हीं अगर आप चेक करोगे तो उन्हीं के बीच में से हमारा आंसर आया, ये रहा 18। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पहले 3 स्टेप्स आपको लिखने ही लिखने। 4th स्टेप्स मैंने आपको बोला तब आएगा जब उधर लिखा हो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन में जो वर्ड इस्तेमाल होता है दिस नंबर या ओरिजिनल गिवन नंबर, उसका मतलब ओरिजिनल नंबर ही होता है। दिस नंबर या गिवन नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इस ढंग से जो है इक्वेशंस को फॉर्म करना है आपको। इसका एक और एडिशनल क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा।